English Kumar Bharti. 3.3 Stephen Hawking. Standard 10th. Stephen Hawking, born January 8, 1942, is a British scientist, professor, and author who has done groundbreaking work in physics and cosmology, and whose books have helped to make science accessible to everyone. स्टीफन हॉकिंग, जिनका जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था, वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर, ऑथर भी है जिन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे थे और उनका फिजिक्स का ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, फिजिक्स में जो सब्जेक्ट होता है उसमें उनका इनोवेटिव जो उन्होंने काम किया हुआ है, जो पूरी दुनिया को उन्होंने अपना जो कुछ नॉलेज दिया है, तो वो ग्राउंड ब्रेकिंग है। उसके साथ में कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? कॉस्मोलॉजी एक साइंस ही है जिसमें ओरिजिन, यूनिवर्स का ओरिजिन और उसके डेवलपमेंट के बारे में जिसमें पढ़ाया जाता है, तो दैट इज़ कॉस्मोलॉजी। एंड हुज बुक्स हैव हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन, और जिनके लिखे हुए बुक्स की वजह से साइंस एक्सेसिबल हो गया सबके लिए। इसका मतलब ये है कि जिनकी बुक्स को पढ़कर, उसको समझकर साइंस में जो है कि काफ़ी लोगों ने अपना प्रोग्रेस किया हुआ है, या फिर दुनिया में काफ़ी सारे जो इन्वेंशंस लगे उसमें स्टीफन हॉकिंग के लिखे हुए बुक्स काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। एट द एज ऑफ 21, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी, कॉस्मोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी वक्त जो है ये डायग्नोसिस किया गया कि उनको अमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हुई है। पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वॉज डिपिक्टेड इन द 2014 फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्टीफन हॉकिंग पर जो फिल्म आई थी 2014 में, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उनमें उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है। ओवर द ईयर्स स्टीफन हॉकिंग हैज़ रिटन और co-written a total of 15 books. A few of the most noteworthy includes, उन्होंने अपने थ्रू आउट द लाइफ जो बुक्स लिखे हैं, 15 बुक्स लिखे हैं, कुछ उन्होंने खुद ने ही लिखे हैं और कुछ जो है बाद में को राइटर के साथ में मिलकर लिखे हैं। और उसमें से कुछ जो बुक्स की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दी हुई है। इन 1988 हॉकिंग कैटापुल्टेड टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस विद द पब्लिकेशन ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। 1988 में एक इंटरनेशनल प्रोमिनेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाली एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक उन्होंने लॉन्च की थी। द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द फ्यूचर। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जो बुक जो है ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव बुक रही है, जिसने कॉस्मोलॉजी के बारे में तो लिखा ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्पेस, टाइम और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और आगे जाकर फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सभी उन्होंने इस बुक में लिखा है। द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस, स्पेंडिंग मोर देन 4 years अटॉप द लंडन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट। तो ये बुक जो है ये उनकी इतनी सक्सेसफुल रही और लोगों ने उसको इतना पढ़ा, तो उसको जो है कि लंदन संडे टाइम्स जो है कि उसके बुक सेलर की जो लिस्ट जो है उसमें 4 सालों तक ये बुक जो है टॉप पर रही, यानी कि इस बुक का इम्पोर्टेंस हम लोग समझ सकते हैं। सिंस इट्स पब्लिकेशन इट हैज़ सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड एंड बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस, कि इसके पब्लिकेशन को जो है कि इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ जो है निकालनी पड़ी, जो दुनिया भर के लोगों ने जो उसको पढ़ा है। और उसके साथ साथ मोर देन 40 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा ये बुक जो है अपने अपने लैंग्वेजेस में लोगों ने उसको ट्रांसलेट भी किया है, ताकि दुनिया भर के काफ़ी सारे लोग उसको पढ़े और उसमें से कुछ सीखे। A brief history of time also wasn't as easy to understand as some had hoped. A brief history of time, ये जो बुक एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट ने जो लिखी है, एक कॉस्मोलॉजिस्ट ने जो लिखी है, वो समझने के लिए इतनी भी इजी नहीं थी जैसे कोई जल्दी से पढ़ लेगा, एक बार 2 बार पढ़ लेगा और उसको समझ में आ जाएगा, इतनी भी वो इजी या फिर उसकी थ्योरी इतनी इजी नहीं थी। So in 2001 Hawking followed up his book with the universe in a nutshell, which offered a more illustrated guide to cosmology's big theories.
और इसीलिए स्टीफन हॉकिंग ने फिर से 2001 में इसी बुक का जो एक नया वर्जन हम बोल सकते हैं उसको और जो है एक्सप्लेन करके द यूनिवर्स इन अ नटशेल नाम की बुक में कॉस्मोलॉजी के इस यूनिवर्स के बिग थ्योरीज के बारे में लिखा था। In 2005, Hawking authored the even more accessible A Briefer History of Time, which further simplified the original work's core concepts and touched upon the newest developments in the field like string theory. 2005 में हॉकिंग ने फिर एक बुक लिखी जिसका नाम था अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम में जो उन्होंने पहले अपनी बुक में जो लिखा था तो उसको और भी सिंप्लीफाई किया है, उसको और एग्जांपल्स देखे और भी इजी लैंग्वेज में जो आगे प्रेजेंट किया था, जिसमें ओरिजिनल जो वर्क जो था उसका जो कोर कॉन्सेप्ट, उसका जो ओरिजिनलिटी जो है उसको कहीं पर भी उन्होंने जो है उसको कहीं पर भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, उसको वैसे ही रखा और उसके साथ में जो है नए डेवलपमेंट जो साइंस में होते चले गए उसके बारे में लिखा है। जैसे कि उसमें स्ट्रिंग थ्योरी को ऐड किया। स्ट्रिंग थ्योरी जो है कि जैसे कोई पार्टिकल है तो उसका जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके बाद में अगर उसको और भी जो है आगे जाकर उसकी स्टडी करना है तो सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटी चीज़ जो रहती है वो रहती है स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में भी जो है उन्होंने इस बुक में लिखा है, यानी कि ओल्ड जो उन्होंने उनका एक खुद का जो ओरिजिनल जो कंसेप्ट जो था उसको भी रखा और आगे जो है नई थ्योरी भी उन्होंने उसमें ऐड की थी। टुगेदर दिस थ्री बुक्स अलॉन्ग विथ हॉकिंग्स ओन रिसर्च एंड पेपर्स articulate the physicist's personal research for science holy grail, a single unifying theory that can combine cosmology, the study of the big, with quantum mechanics, the study of the small. टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगेन। तो ये जो तीनों बुक्स जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखे हुए थे तो उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किए गए, काफ़ी पेपर्स लिखे गए और फिजिसिस्ट जो है उन लोगों के लिए एक जो है कि क्लियरली उन लोगों को एक आइडिया मिल गई कि ये किस तरीके से उसकी पढ़ाई करनी है। उन सब के लिए होली ग्रेल है, उन साइंस या फिर साइंटिस्ट जो है उनके लिए एक अच्छा होली ग्रेल साबित हुआ। होली ग्रेल मीन्स अ थिंग विच इज़ ईगरली परस्यूड और सॉट आफ्टर, कि जिस चीज़ को एक्चुअल में सभी लोग ढूंढ रहे थे तो वही चीज़ जो है वो उनको इन बुक से मिली है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो एक थियोरी जो उन्होंने प्रेजेंट की थी कि कॉस्मोलॉजी के बारे में, कि दुनिया जो है अगर उसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो बिग है और उसको अगर क्वांटम मैकेनिक्स के साथ में अगर कंबाइन करते हैं कि जो स्मॉल है तो यूनिवर्स किस तरीके से, यूनिवर्स की शुरुआत, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, कि पूरा ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है हमको इन तीन बुक्स को इकट्ठा करने के बाद में मिलती है। It's this kind of ambitious thinking that has allowed Hawking, who claims he can think in 11 dimensions, to lay out some big possibilities for humankind. उनके बाद में हॉकिंग की थिंकिंग काफ़ी एम्बिशियस थी कि उन्होंने उसके बाद में भी आगे कुछ लिखा है कि उन्होंने 11 डायमेंशन के बारे में लिखा है जो ह्यूमन काइंड के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये आगे जाकर भी ये पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने 11 डायमेंशंस की बात की है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसको एक या फिर 2 डायमेंशन के बारे में सोचेंगे। तो जैसे कि क्यूब जो होता है उसको 3 डायमेंशंस होते हैं, उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, उसकी गहराई होती है। तो ये जो है कि ऐसे हम अलग अलग डायमेंशन से सोचते हैं, लेकिन हॉकिंग का ऐसे मानना है कि कोई एक चीज़ जो है वो हम 11 डायमेंशन से सोच सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं और ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ह्यूमन काइंड के लिए है। He has convinced that time travel is possible and that humans may indeed colonize other planets in the future. उनके साथ में उनको ये विश्वास था कि टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है और आगे जाकर फ्यूचर में ह्यूमंस जो है दूसरे प्लैनेट पर जाकर कॉलोनी बनाएंगे, वो वहाँ जाकर सेटल भी हो सकते हैं। In September 2010, Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book द ग्रैंड डिज़ाइन। 2010 सितंबर में हॉकिंग की एक और बुक आई थी जिसका नाम था द ग्रैंड डिज़ाइन। उन्होंने जो है कि उसमें
कुछ जो है कुछ थियरी उनकी अगेंस्ट थी कि उनका लोग जो मानते हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, उन्होंने उस बुक में उसके अगेंस्ट में लिखा है। हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीफ इन अ क्रिएटर कुड बी कंपैटिबल विथ मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज। उनका ये मानना था कि ये जो यूनिवर्स एग्जिस्ट हुआ है तो जो है कि ये उसकी वजह से नहीं, तो ये साइंटिफिक थ्योरी की वजह से यूनिवर्स एग्जिस्ट हुआ है, ऐसे वो मानते थे। हिज न्यू वर्क हाउएवर कंक्लूडेड दैट द बिग बैंग वाज द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर। उनके आगे उनका ये भी मानना है कि बिग बैंग जो है कि ये इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स है, कि ये अनअवॉइडेबल बातें हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो उन्होंने दुनिया के आगे लाई थी तो ये फिजिक्स के लॉज है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने भगवान ने जो दुनिया बनाई है ऐसे मानने वाले लोगों के लिए एक चैलेंज जो है उन्होंने आगे रखा। Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Hawking said spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists, why we exist. हॉकिंग ऐसे मानते हैं कि दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तो उसकी वजह से जो है ये दुनिया जो है उसका निर्माण हुआ है और ये कुछ नहीं है। उसके आगे जो है कि सिर्फ यही एक थ्योरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और फिजिक्स के कुछ लॉज जो है उसी की वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। उसके बाद में स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज़ द रीज़न देयर इज़ समथिंग रादर देन नथिंग, कि जो हम मानते हैं वो वैसा नहीं है, कि कुछ तो भी है कि जिसकी वजह से कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जिसकी वजह से ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। कि ये यूनिवर्स क्यों क्रिएट हुआ है और हम लोग क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सभी बातें हॉकिंग ने अपने इस बुक में लिखी हुई है। The Grand Design was Hawking's first major publication in almost a decade. उसके बाद में ग्रैंड डिज़ाइन ये जो बुक लिखी है ये पूरे डिकेड में चलने वाली एक बहुत ही फेमस ऐसी बुक रही है। विद इन हिज न्यू वर्क हॉकिंग सेट आउट टू चैलेंज Sir Isaac Newton's belief that the universe had to have been designed by God simply because it could not have been born from chaos. इतना ही नहीं तो उन्होंने सर आइजैक न्यूटन की जो थ्योरी जो है तो उन्होंने भी ये जो माना है कि ये यूनिवर्स गॉड ने डिज़ाइन किया हुआ है, उन्होंने इस बात को भी सीधे सीधे चैलेंज दे दिया था। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग, हॉकिंग सेड। हॉकिंग ऐसे कहते हैं कि ये इतनी ईजी बात नहीं है कि गॉड को प्रेयर कर दिया, जैसे हम किसी ब्लू पेपर को टच करते हैं और यूनिवर्स जो है उसका काम शुरू हो गया, ये इतना ईजी नहीं है, ऐसे हॉकिंग मानते थे।